15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और जो भी हमारे पास है वो पुरखों के लिए समर्पित है। तो हमारे स्वामी श्री मदन मोहन शरण जी महाराज जानकी घाट की परंपरा से जुड़े हैं। इन्होंने पुरखों को यानी जन्मेजय शरण जी पूर्वजों की गद्दी पर बैठे हैं, तो आज ये स्थान पितर पक्ष में पुरखों के लिए समर्पित कर दी। ये सुना आपने, वास्तव में जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य जी जो बता रहे हैं कि कोरोना काल में और सबसे बड़ी बात पितृपक्ष में जब कोई शुभ काम नहीं होता, लेकिन चित्रकूट में संतों के लिए शुभ अशुभ का मतलब केवल धन है। आज चित्रकूट में अड़वा नाले के ऊपर महंत जन्मेजय दास जी महाराज की महंताई हुई। सातों अखाड़े के महंतों ने अपना उनको समर्थन दिया और महंताई करा दी। इस दौरान महंत जन्मेजय दास जी ने सभी महंतों का स्वागत, सत्कार, वंदन और अभिनंदन लिफाफों के साथ किया। उन्होंने काजू के पैकेट भी सभी महंतों और आने वाले संतों को बांटे। स्थित तपसी सेवा आश्रम, तपसी आश्रम जो मुरैना मंडल के अंतर्गत है, बड़ा ही प्रतिष्ठित स्थान है ये और इनके बहुत पूरे भारतवर्ष में सेवा प्रकल्प चलते हैं। चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था देख करके वृद्धावस्था को देखते हुए यहाँ के श्री महंत पूज्य श्री मदन मोहन शरण जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी और यहाँ के महंत के रूप में स्थापित किया है। रसिक पीठाधीश्वर पूज्य जन्मेजय शरण जी महाराज, बड़ा स्थान जानकी घाट अयोध्या को, उनकी देखरेख में स्थान आगे बढ़े, साधु सेवा हो। महंत बनाने की प्रक्रिया दिगंबर अखाड़े के अनुसार हुई। दिगंबर अखाड़े को अखाड़ों का राजा माना जाता है और यह स्टाम्प पेपर में लिखकर सभी महंतों ने अपनी स्वीकृति दी। यहाँ पूरी और तस्मय के साथ नोट भी नगद तौर पर बांटे गए। प्रसन्नता है कि आज चित्रकूट धाम में तपसी गुफा का ये विशेष स्थान है, जिसमें रसिक पीठाधीश्वर स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज को महंत पद पर अभिषिक्त किया गया। इस बात की हमें प्रसन्नता है कि हमारे चित्रकूट धाम में हमारी रामानंदीय परंपरा का एक विशिष्ट संत का आगमन हुआ है, वो हमें महंत के रूप में प्राप्त हुआ है। हम सब स्वागत करते हैं। अखाड़े के अंतर्गत माननीय श्री महंत जी की प्रतिनियुक्ति की गई है यहाँ के मठाधीश के रूप में। यह बहुत ही सुंदर है, शुभ है, मंगलकारी है, क्योंकि श्री जन्मेजय शरण जी पूर्व से ही जो है मठाधीश है, गद्दी नशीन है। जानकी घाट जो बहुत बड़ा एक मठ है, मंदिर है, समुदाय का केंद्र है, वहाँ के ये मठाधीश हैं और इनको जो है यहाँ के महंत श्री मदन मोहन शरण जी महाराज ने आहूत किया और ये परम विद्वान हैं और इस स्थान के संचालन में निपुण रहेंगे, इसका संचालन भी सुंदर करेंगे। इस प्रकार से हमारे चित्रकूट में लगभग दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत 80-90 महंत लोग हैं जिनके सभी के यहाँ पर आश्रम है। यह महंत बनाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सभी सातों अखाड़े के महंत अपने निशानों के साथ गाते बजाते हुए अड़गड़वा नाले के पास इस आश्रम में पहुँचे। यहाँ पर सातों निशानों का विधिवत पूजन और अर्चन किया गया। इसके बाद महंत ने अपनी गद्दी की। पितृपक्ष में कोई शुभ काम नहीं होते। नहीं, शुभ अब देखिए ये होता है कि जो अच्छा कार्य, जैसे वो थे आपके रावण, उन्होंने कहा था कि कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो उसको समय नहीं देखा जाता।
काल परिस्थिति क्या आ जाए क्या ना हो जाए, इस वजह से गरु दिन और ये दिन नहीं देखे जाते। चित्रकूट तो राम की नगरी है, आप रावण का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं भाई, राम भी देखिए राम का प्रेमी था तो ये रावण, कहने का मतलब राम का महारानी जी का अनुयायी था, अलग थोड़ा था वो। तो महाराज ये कोरोना काल में अभी तक कितने यहाँ पर महानताई हो चुकी है? ये फरवरी से लेकर पांचवी महंती है, पांचवी महंती है। ज्यादा विशेष महंत मदन मोहन शरण जी महाराज आज यहाँ के व्यवस्था और मुरैना स्थान की व्यवस्था और समग्र अपने द्वारा और मुरैना श्री तपस्वी बाबा के गुफा मंदिर से संबंधित संदर्भित जितने भी मंदिर या जो भी जायदाद है या मंदिर है, जो ट्रस्ट है, गौ सेवा ट्रस्ट है आदि सभी पदभार व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था सब हमको सौंपे हैं। मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या जाए, उनकी बार बार उनकी इच्छा का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ की व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था जो हमको दायित्व दिया गया, यहाँ निवेदन किए। यहाँ के अखाड़ा अधिपति दिगंबर अखाड़ा के माननीय श्री महाराज जी हैं, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, खाकी अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा आदि सभी अखाड़ा के अखाड़ाधीश और सभी श्री महंत बड़े भक्तमाल जी महाराज के अक्षोनिकड़ी श्री स्वामी अवधेश दास जी महाराज, अवधेश कुमार दास जी महाराज, चित्रकूट भक्तमाल आश्रम के श्री महंत जगत राम दास जी महाराज, श्री दामोदर दास जी महाराज आदि सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी की उपस्थिति में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी। फिलहाल महंतों को न कोरोना का भय है, न ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ इस समय ज़रूरत है धन की, और यह धन कमाने के हर रास्ते ढूंढ रहे हैं। इस दौरान जब जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य जी से जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को कोरोना होने की बात के साथ पितृपक्ष में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के नाम पर सोशल डिस्टेंस की खुली धज्जियाँ उड़ाने की बात की गई, तो उन्होंने जो जवाब दिए उसको सुनकर हर व्यक्ति का चौंकना लाजमी है। अब देखो, संतों को कोरोना हो रहा है तो वो बात यह है कि संसार का कोरोना कोई संत अपने ऊपर ले रहे, इसलिए वो कोरोना उनको संसार की एक प्रश्न का और मेरे निवारण कर। हाँ। आपने कहा कि हम सारे दिन शुभ मानते हैं। हाँ। तो क्या ये पितृपक्ष जो चल रहा है, हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि माने शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ। तो आपकी नज़र में क्या बात ये है कि ये 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए, 15 दिन पुरखों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, और जो भी हमारे पास है वो पुरखों के लिए समर्पित है। तो हमारे स्वामी श्री मदन मोहन शरण जी महाराज जानकी घाट की परंपरा से जुड़े हैं। इन्होंने पुरखों को यानी जन्मेजय शरण जी पूर्वजों की गद्दी पर बैठे हैं, तो आज ये स्थान पितर पक्ष में पुरखों के लिए समर्पित कर दिया है। ये 15 दिन बाद भी तो ये कार्यक्रम हो सकता था। हाँ, हो सकता था। ऐसे तो राम जन्मभूमि का भी भूमि पूजन 15 दिन बाद, आज 5 तारीख है, आज भी 5 तारीख से आज मैं ये मानता हूँ कि 15 दिन बाद भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था, उसमें भी हो सकता था, लेकिन कारण ये आज तो तिलकोत्सव हुआ है, पुरुषोत्तम महोत्सव में महामहोत्सव होगा यहाँ, इसलिए पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम की कथा यहाँ बैठ के सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे किसके द्वारा? जब कथावाचक नहीं बैठालते तो कौन सुनाता? इसलिए पहले हमने निमंत्रण कथावाचक को दिया है, इसलिए इनके श्री मुख से हम पुरुषोत्तम मास में यहाँ दिव्य कथा सुनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।